आजकल इंसान जो भी काम करता है वह चाहता है कि आगे चलकर हमको एक आरामदायक जीवन मिले। फिर कुछ समय बाद इंसान को आराम की ज़िंदगी मिल भी जाती है, लेकिन उसके बाद उस आरामदायक ज़िंदगी के परिणाम बहुत ही बुरे होते हैं। अब बात यह है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी परिणाम बुरे क्यों मिल जाते हैं। चलिए जानते हैं इस बूढ़े गिद्ध की कहानी से। एक बार की बात है, एक बार गिद्धों का एक झुंड भोजन की तलाश में उड़ते उड़ते एक टापू पर पहुंचा, जिसके चारों तरफ समुद्र था। गिद्धों का झुंड जब उस टापू पर उतरा तो उन्होंने देखा यहाँ तो बहुत सारी मछलियाँ हैं, यहाँ शिकार करना बहुत ही सरल है। उस स्थान पर पहुंचकर गिद्धों ने पेट भरकर मछली, मेढक और केकड़े खाए। 2 दिन तक सभी गिद्ध उसी टापू पर रुके और इसी तरह आसानी से मिलने वाले भोजन के ऊपर निर्भर रहकर पेट भरकर भोजन करते रहे और उसके बाद आराम करते रहे। अब गिद्धों को वो जगह बहुत ही अधिक पसंद आ चुकी थी, जिसके चलते उन्होंने वहीं रहने का फैसला ले लिया। तभी उनमें से एक बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों को उस टापू से वापस चलने को कहा। यह सुनते ही सभी गिद्ध गुस्से से तिलमिला उठे और कहने लगे, अरे दादू, क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? इतनी अच्छी जगह मिल गई है, कम मेहनत में एक से एक अधिक स्वादिष्ट मछलियाँ मिल जाती हैं, और तो और यह जगह बिल्कुल महफूज है, क्योंकि यह जगह बड़े जंगली जानवरों की पहुँच से बहुत दूर है। आप बेकार की चिंता कर रहे हो। यहीं पर हम मछलियों का शिकार किया करेंगे और बाकी का जीवन कितने आराम और आनंदमय तरीके से व्यतीत हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप कहते हो कि यहाँ से लौट चलो, कमाल करते हो आप भी। आपको जाना है तो जाओ, लेकिन हम तो यहीं पर रहेंगे। बूढ़े गिद्ध को अब सभी गिद्धों की फिक्र सताने लगी, क्योंकि बूढ़ा गिद्ध बहुत तजुर्बे का था। इसलिए जीवन की जो बातें बूढ़ा गिद्ध समझ सकता था, उसे बाकी के गिद्ध नहीं समझ पा रहे थे। इसलिए बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों को इस बार अच्छे से समझाते हुए कहा, यह आराम का जीवन हम गिद्धों के लिए सही नहीं है। इससे हम अपनी उड़ने की ताकत और शिकार करने का गुण खो देंगे। ऐसा जीवन भविष्य में परेशानियां लेकर आएगा। इस तरह बूढ़ा गिद्ध बहुत देर तक सबको समझाता रहा, लेकिन बाकी गिद्धों के मन पर अब लालच और आरामदायक जीवन का मोह आ चुका था। गिद्धों का मन टस से मस नहीं हुआ। उन्हें लगा कि बूढ़ा गिद्ध सटिया गया है, इसलिए ऐसी बेफिजूल की बातें कर रहा है। आखिरकार बूढ़ा गिद्ध वहाँ से चला जाता है और यहाँ सभी गिद्ध कई दिनों तक मौज मस्ती की ज़िंदगी जीते हैं। 1 साल बाद बूढ़े गिद्ध को अपने गिद्ध दोस्तों से मिलने की इच्छा होती है, इसलिए बाकी गिद्धों का हालचाल लेने के लिए जब वह बूढ़ा गिद्ध उस टापू पर पहुंचा तो वहां का नज़ारा बहुत ही खौफनाक और डरावना था। वहां सभी गिद्ध बहुत बुरी हालत में कटे मरे पड़े थे, मानो किसी जंगली शिकारी ने उन पर वार किया हो। एक गिद्ध अभी भी जिंदा था और जख्मी हालत में था। बूढ़ा गिद्ध तुरंत उसके पास गया और उससे पूछा कि ये सब कैसे हो गया। तब उस जख्मी गिद्ध ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद कई दिनों तक
सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बड़े मज़े से ज़िंदगी कट रही थी। लेकिन एक दिन अचानक एक बड़े विमान में कुछ लोग आए और उन्होंने इस टापू पर बहुत सारे चीते छोड़ दिए। हम लोगों को लगा चीता जब हमारे करीब आएंगे तो हम उड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हम उड़ना ही भूल चुके थे। सभी चीता ने हम पर हमला कर दिया और सबको मार डाला, क्योंकि बहुत समय से हम लोग कभी उड़े ही नहीं और ज़रूरत भी नहीं पड़ी, जिस वजह से अब उड़ान भरनी चाहिए तो ताकत ही नहीं थी। ऊंची उड़ान भरने को थोड़ा बहुत उड़ते, लेकिन फिर से नीचे आ गिरते। आपने ठीक ही कहा था, ये आरामदायक जीवन एक दिन हमारे लिए खतरा बन जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में संघर्ष और मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। एक आरामदायक जीवन सोचने की शक्ति और शारीरिक क्षमता को खत्म कर देता है। हमेशा लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। यदि आपने मेहनत करना बंद कर दिया तो शरीर और किस्मत दोनों खराब हो जाएंगी। अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियां आने पर उसका सामना कर पाना आसान नहीं होता है। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर खुश ना होएं। खुद को हमेशा चुनौती देते रहें और मुसीबत के लिए तैयार रहें। जब तक आप चुनौती की सामना करते रहेंगे, आप जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे।